राजशाही खत्म हुई तो पूर्व राज परिवारों के कई चेहरों ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। जयपुर राजघराने में इसकी शुरुआत दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में शुमार गायत्री देवी ने की। कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकराकर स्वतंत्र पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ने वाली गायत्री देवी की ऐतिहासिक जीत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। संसद पहुंची तो कई मौकों पर उन्होंने नेहरू गांधी परिवार को घेरा। इंदिरा गांधी से उनके मतभेद ऐसे बढ़े कि उन्होंने गायत्री देवी को जेल में डलवा दिया। यह भी दिलचस्प है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में हीरो रहे उनके बेटे भवानी सिंह उसी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन गायत्री देवी ने विरोधी प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद दे दिया। एक बार फिर इस पूर्व रॉयल फैमिली की सदस्य और गायत्री देवी की पोती दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के बाद सबकी निगाहें उनकी ओर मुड़ गई हैं। आपको बताते हैं जयपुर रॉयल फैमिली की सियासी पारी की कहानी। सियासत विलय के बाद जयपुर की रॉयल फैमिली की सियासी पारी का दौर 1962 में शुरू हुआ। कम लोग जानते हैं कि गायत्री देवी ने कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकराकर अपना पहला लोकसभा चुनाव कांग्रेस की कट्टर विरोधी पार्टी से लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीतकर राजस्थान की पहली महिला सांसद बनी। उनकी ये जीत तब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। उस दौर में राजस्थान में चुनावी स्थिति सामंत बनाम कांग्रेस बनती जा रही थी और उसी समय सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी का भी जन्म हो चुका था। डूंगरपुर में महारावल लक्ष्मण सिंह, अलवर से राजा प्रताप सिंह, कोटा के महाराजा और जोधपुर रियासत के सामंत और जागीरदार चुनाव लड़ने के लिए एकजुट हो रहे थे। 1962 के चुनाव से कई माह पूर्व एक दिन मोहनलाल सुखाड़िया गायत्री देवी से मिलने जयपुर पहुंचे। उन्हें कांग्रेस के टिकट पर जयपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। तब गायत्री देवी ने सुखाड़िया से कहा, मुझे अपने पति से परामर्श करना होगा। जयपुर महाराजा मानसिंह और गायत्री देवी के बीच चर्चा हुई। महाराजा ने उनसे कहा, क्या वो सोचती हैं कि यदि वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी तो जयपुर के लिए कुछ उपयोगी काम कर सकेंगी? गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा प्रिंसेस रिमेंबर्स में लिखा है, राजनीति में आने से पहले उनके मानस पर कुछ घटनाओं का असर रहा था। उनमें 1956 में जयपुर महाराजा को राज प्रमुख पद से हटाने की घटना भी एक है। राज प्रमुख सवाई मानसिंह के मन पर इसका बड़ा आघात लगा था। रियासत के विलय के समय ये समझौता हुआ था कि राज प्रमुख के पद पर वो जीवन पर्यंत रहेंगे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया था। इन्हीं सब बातों पर विचार और चर्चा के बाद गायत्री देवी ने सुखाड़िया को सूचित किया कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकेंगी। इसी दौरान कांग्रेस के प्रखर विरोधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गायत्री देवी से संपर्क साधा और उन्हें खुद की स्वतंत्र पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़वाया। उस चुनाव में कुल 2,46,516 वोट पड़े थे। इनमें से गायत्री देवी को अकेले 1,92,909 वोट यानी करीब 70% वोट मिले थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी प्रत्याशी शारदा देवी महज 35,217 वोट ही हासिल कर पाई थी। ये दुनिया में किसी भी इलेक्शन में तब सबसे बड़ी जीत थी, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। स्वतंत्र पार्टी की उम्मीदवार गायत्री देवी ने जयपुर लोकसभा सीट से लगातार 2 और लोकसभा चुनाव लड़े। 1967 में 1,96,892 मत और 1971 में 1,80,059 मत प्राप्त कर जीत हासिल की। हालांकि इस बीच 1967 में उन्होंने मालपुरा जिला टोंक से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस प्रत्याशी डी व्यास से हार गई थी। गायत्री देवी ने कांग्रेस उम्मीदवार को लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव में हराया था। वर्ष 1962 में चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और भारत की जमीन पर कब्जा जमा लिया था। इस मुद्दे पर संसद में बहस चल रही थी और विपक्ष लगातार नेहरू सरकार की नीतियों और भारत की जमीन वापस लेने के मुद्दे पर हमला कर रहा था। जब नेहरू ने सरकार के बचाव में बोलना शुरू किया तो पहली बार संसद पहुंची गायत्री देवी ने उन्हें बीच में टोका और कहा कि यदि सरकार को चीन की साजिश के बारे में पहले सुराग लग जाता तो हम आज इतनी मुसीबत में नहीं होते और देश की आज ये हालत नहीं होती। हालांकि नेहरू ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई और अपनी बात जारी रखी। संसद में ऐसे कई मौके आए जब गायत्री देवी ने नेहरू परिवार को चुनौती दी। इसके बाद इंदिरा गांधी सरकार में आई तो राजनीतिक विरोध व्यक्तिगत अदावत में बदल चुका था। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी दोनों ही देश के ताकतवर परिवारों में थी। साल 1975 में इमरजेंसी के दौरान दोनों परिवारों के बीच मतभेद उभर कर आ गया। गायत्री देवी को उस दौरान 5 महीने के लिए तिहाड़ जेल में डाल दिया गया था। गायत्री देवी ने अपनी किताब प्रिंसेस रिमेंबर्स में आपातकाल में उनकी गिरफ्तारी से लेकर 156 दिनों तक जेल में रखे जाने का ब्यौरा लिखा है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, मैं जब संसद पहुंची तो विपक्ष की सीटें खाली थीं।
मुझे देखकर कांग्रेस के सांसद अचंभित थे क्योंकि विपक्ष के सभी नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। सांसद निवास पहुंचते ही कुछ देर बाद पुलिस वाले आए। उन्होंने गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। पुलिस वालों ने न टेलीफोन करने दिया, न वकील से मिलने दिया और सीधे थाने ले गए। 3 घंटे थाने में रखने के बाद तिहाड़ जेल ले गए। मुझे जेल में C कैटेगरी के कैदियों की तरह रखा गया और ऊपर की अनुमति से B कैटेगरी का भोजन दिया जाता था। गायत्री देवी ने लिखा है, इंदिरा गांधी ने बदला लेने के लिए बिना कानूनी कार्यवाही के ही दूसरे कई लोगों की तरह मुझे भी जेल में रखा। एक किंवदंती ये भी चलती है कि जब गायत्री देवी जेल में थी तब जयगढ़ के किले में फौज भेजकर खुदाई करवाई गई थी और कई ट्रक खजाना भरकर दिल्ली ले जाया गया था। हालांकि इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। इसको एक अफवाह भी माना जाता है या किस्से कहानियों के तौर पर भी लिया जाता है। एक बयान में गायत्री देवी ने इतना जरूर कहा था कि इमरजेंसी के दौरान राजनीतिक दुराग्रह के चलते विपक्ष के नेताओं पर सरकार ने छापे पड़वाए थे। इनमें जयपुर और ग्वालियर राजघराने शामिल थे। गायत्री देवी को पहले और उसके बाद उनके सबसे बड़े बेटे ब्रिगेडियर भवानी सिंह को भी जेल में डाल दिया गया था। भवानी सिंह उनके सौतेले बेटे थे। 5 महीनों की प्रताड़ना के बाद वो जेल से रिहा हुई और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, राजनीति से दूरी बना ली। गायत्री देवी ने तब कहा था कि देश में तानाशाहों का राज है, इनके राज में लोकतंत्र की कीमत ही क्या है। 29 जुलाई 2009 को गायत्री देवी की एक बीमारी के चलते मृत्यु हुई। 1971 के पाकिस्तान युद्ध में शौर्य दिखाने वाले ब्रिगेडियर भवानी सिंह को उनके साहस के चलते शौर्य पदक और महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन सियासी अदावत के चलते गायत्री देवी के साथ साथ उन्हें भी तिहाड़ जेल में डाला गया था। यह भी दिलचस्प है कि जिस पार्टी ने गायत्री देवी और उनके बेटे को जेल भेजा, उसी पार्टी कांग्रेस ने 15 साल बाद भवानी सिंह को 1989 में टिकट देकर जयपुर सीट से चुनाव लड़वाया। इस चुनाव में भाजपा ने बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता गिरधारी लाल भार्गव को भवानी सिंह के सामने उतारा। अपना नामांकन भरने से पहले भार्गव इस चुनाव में जीत का आशीर्वाद लेने राजमाता गायत्री देवी से मिलने के लिए रामबाग स्थित लिली पुल पहुंचे थे। भार्गव ने राजमाता के पैर छुए और आशीर्वाद मांगा। राजमाता ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, विजयी भव। कांग्रेस विरोधी परिवार के ब्रिगेडियर भवानी सिंह को कांग्रेस से टिकट और भाजपा के साधारण से प्रत्याशी गिरधारी लाल भार्गव के बीच चुनावी टक्कर देश भर में चर्चा का विषय बना। जयपुर का गौरवशाली भव्य त्रिपोलिया गेट, जिसे केवल राजघराने के सदस्यों के आने जाने के लिए बनवाया गया था, चुनावी मौका देखकर भवानी सिंह ने आमजन के लिए गेट खुलवा दिया था। अब भवानी सिंह ने मिलने के लिए आमजन भी इस गेट से आ जा सकते थे। भवानी सिंह और गिरधारी लाल भार्गव के बीच प्रचार के दौरान नारे भी खूब चले। इन नारों को आज भी याद किया जाता है। गिरधारी लाल ने भवानी सिंह के खिलाफ नारा दिया था, जिसका कोई न पूछे हाल, उसका नाम गिरधारी लाल। इधर मुकाबले में भवानी सिंह ने भी एक नारा दिया था कि मैं थाका और थे मारा। चुनाव प्रचार में भार्गव स्कूटर पर सवार थे तो भवानी सिंह शाही सवारी से प्रचार में जुटे थे। लेकिन इस ऐतिहासिक मुकाबले में भार्गव ने भवानी सिंह को करीब 84,497 वोटों से हरा दिया। इसके बाद भवानी सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। राजमाता गायत्री देवी के चुनाव लड़ने के 5 दशक बाद उनकी पोती और ब्रिगेडियर भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने राजनीति की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने जयपुर में दिया को भाजपा ज्वाइन कराई थी। भाजपा ने उन्हें 2013 के विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चेहरा बनाया। पहले चुनाव में ही दिया का सामना भाजपा के बागी और कुशल राजनीतिज्ञ माने जाने वाले पूर्व मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से हुआ था। दिया कुमारी ने 7,500 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। किरोड़ी लाल मीणा को हराकर दिया ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। दिया के पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह भले ही अपना पहला चुनाव हार गए, लेकिन दिया ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। पहला विधानसभा चुनाव सवाई माधोपुर से जीतने के बाद वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी को इसी सीट से भाजपा का स्वाभाविक उम्मीदवार माना जा रहा था, लेकिन उनका टिकट कट गया। ये इन चुनाव में सबसे अधिक चर्चा का विषय रहा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा ने राजसमंद से मौका दिया। बताया जाता है कि राजसमंद के तत्कालीन सांसद हरिओम सिंह राठौड़ ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उनकी जगह दिया को वहां से लड़ाया गया और उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। जयपुर के पूर्व राजघराने से संसद पहुंचने वाली दिया कुमारी दूसरी सदस्य हैं। अब वापस पार्टी ने दिया कुमारी को जयपुर की विद्याधर नगर सीट से प्रत्याशी बनाया। उनका टिकट फाइनल होने के बाद उन्हें सीएम के चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है।